यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जहाँ तक पब्लिक सपोर्ट की और सेंटिमेंट की ज़रूरत है वो अब उसकी कमी हमें नज़र नहीं आती। यकीनन उन केसेस से हटकर ये केस है जिनके अंदर सियासतदान और सियासी जमातें इन्वॉल्व हैं और जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब उनको सज़ा हुई तौहीन अदालत के मामले में, तो उस केस की तमाम प्रोसीडिंग्स में तमाम तर सियासी जमातें लाइंड अप थीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। उनके इत्तेहादी उनके साथ बैठा करते थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और यकजान दो कालब वाला मामला था। वो सियासी सपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक इन्फ्लुएंस के तौर पर इस्तेमाल की गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो पब्लिक ओपिनियन का स्टॉक है वो बहुत ऊपर चला गया, बावजूद इसके कि मीडिया आउटलेट्स ज़ाहरन इस मामले में किसी न किसी तरीके से मनफी रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं और कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया है। अमूमी तौर पर मीडिया के ज़रिए जो कोर्ट के ऊपर होने वाला हमला या उससे मुतल्लिक़ जो साजिश है वो पैगाम पाकिस्तान भर में फैल गया है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, बार्स ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अगरचे खामोश हैं, लेकिन उस खामोशी को आप उस घेरे का हिस्सा नहीं बता सकते जो सुप्रीम कोर्ट के गिर्द डालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं पर आकर उस हद को फलांगना होगा जो उसने अपने ऊपर न जाने किन वजूहात की बुनियाद पर लगाई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले होते हैं और खुल के बयानात भी सामने नहीं आते। इसके अलावा जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं या पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं या मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी प्राइमरीली, इनकी तरफ भी देखना होगा कि आया वो इस वैक्यूम में स्टेप इन करते हैं या नहीं करते। लेकिन बहरहाल दूसरे केसों की निस्बत इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट के लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इमरान खान की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। तवक्को जो इस वक्त बन गई है आम हलकों के अंदर और सियासी जमातों के हवाले से वो ये कि सुप्रीम कोर्ट अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को मज़ीद डिलेड जस्टिस का बायस नहीं बनाएगी। उसके ऊपर जो फैसले देगी वो हतमी होंगे, वो खुलकर सामने आएंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इन साजिशों का नोटिस फैसलों के ज़रिए नहीं लेंगे, इस किस्म की सपोर्ट जो है वो बैन रहेगी, जिससे मुराद ये है कि कभी उनके हक में लोग खुलकर बात करेंगे और कभी ये सोचते होंगे कि न जाने कोर्ट का अपना मूड क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सिंबॉलिक जलसा ही आपको समझ लें। लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, चंद सौ के करीब लोग वहाँ पर मौजूद थे। पीटीआई के जो मुंतज़मीन हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जब फैसले होंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम ये सड़कें भर देंगे। अभी हमने सिंबॉलिकली कोर्ट को ये पैगाम दिया है कि आप डटे रहें और सही फैसले करें। कल सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जज साहिबान के व्यूज़ फैसले की सूरत में सामने आएंगे, और अगर फैसला खुलकर सामने आ गया और कह दिया गया कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर कानूनी है और प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाना चाहिए, तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी उनके इत्तेहादी जमातें जो हैं वो खुलकर वावेला करेंगी और एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल सामने आएगी। उस वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातें जो अदलिया की हिफाजत पर ख़ुद को सिंबॉलिकली मामूर किए हुए हैं, उनका इम्तिहान शुरू होगा। फ़िलहाल तो सिर्फ सिंबलिज़म है, लेकिन इस सिंबलिज़म से ये पता चलता है कि दूसरे केसेस की निस्बत इस मरतबा जो मीडिया गेट स्कैंडल हुआ है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो सपोर्ट का जो स्टॉक है वो बहुत बढ़ गया है, और पीटीआई की आज की रैली जो है उस स्टॉक के बढ़ने को रिप्रेजेंट करती है। आने वाले दिनों में असल इम्तिहान शुरू होगा। अदलिया अपने तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुद को मामूर करती है या नहीं है, ये डिटरमिन करेगा कि सियासी जमातें को किस तरीके से सपोर्ट देती हैं। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।